क्या सोचा आपने अम्मी? किस बारे में? कैस और नुसरत के रिश्ते के बारे में। चाय है 3 कप चाय बनाने में 3 घंटे लगा दिए हैं तुमने। अम्मी जी, शफक ने नूडल्स और पैनकेक बनाया था, काफ़ी गंदे बर्तन पड़े थे, वो धोने लग गई थी। दरअसल अम्मी, शफक के इम्तिहान हो रहे हैं, सारी रात बेचारी पढ़ती रहती है, फिर भूख लग जाती है, जाके नूडल्स बना लेती है। अब बर्तन तो नहीं धो सकती ना। जमीला कहाँ है? तुम्हारी मदद नहीं कर रही क्या? और फिर सिद्रा, मारिया, उन्हें भी तो कुछ समझाएं, घर में सारा वक्त फिरती रहती हैं। सिद्रा का तो ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में, कम से कम घर के कामों में तो मदद करे। रास्ता, बच्चों पे ध्यान दो। माना कि घर में मुलाजिम है, तो बच्चों को घर का काम आना चाहिए। जी जी अम्मी जी। खैर ये छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि फिर मैं, कैस की अब नौकरी भी लग गई है और नुसरत के भी बहुत आला आला रिश्ते आ रहे हैं, बहुत बड़े ख़ानदान के। अगर आप कहें तो मैं फिर बात चलाऊं? अपनी बहन लाकर अपनी पार्टी मजबूत करना चाहती है। नुसरत बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है, मगर तुम्हारे अब्बा जी से मशवरा करना पड़ेगा। लो अम्मी, भला अब्बा जी को क्या एतराज होगा? मेरे अब्बू से कितनी अच्छी दोस्ती है उनकी। और याद है आपको मेरे रिश्ते के वक्त कैसे जूते घिसते हुए आए थे आप लोग? एक दफा आप लोग कैसे तो पूछ लें। क्यों? उससे पूछने की क्या जरूरत है? भाई आजकल की लड़कियां अम्मी इतनी चालाक हैं, तौबा तौबा, 1 सेकंड में लड़के को काट का उल्लू बना देती। और हमारा कैस, वो तो है ही इतना मासूम। और मुझे ऐसा लगता है कि कैस और नुसरत की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, फिर शाम में मैं रफीक साहब से बात करूंगी। जी। सजा जी, ये बर्तन उठाओ और किचन में रख कर आओ। ओ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? बर्तन उठाओ यहाँ से। उठाओ रखाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम नहीं उठाओगी? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है, मेरी मर्जी नहीं उठाऊंगी, मैं सारा फैला के रखूँगी। ठीक है, मत उठाओ। फिर मैं भी सबको बता देती हूँ ना स्कूल वाली बात। हाँ, बताऊँ सबको? इतना तंग करूंगी ना, मेरा कमरा तो अलग होगा ही होगा। ठेकेदार से बात हुई? यार निगा, तुम भी अजीब बात करती हो। ठेकेदार से बात करने से पहले अब्बा जी से बात करना होगी, उनकी इजाजत चाहिए होगी। भाई हमीद, मुझसे ना शफक की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। इतनी लायक फाइक बच्ची है मेरी, इतने अरसे से एक ख्वाहिश करी है, वो नहीं पूरी कर पा रहे आप। करूंगा बात, तुम जल्दबाजी मत करो। फोन का है मेरा। जल्दबाजी? पिछले 2 साल से वो अलग कमरे का कह रही है और आप हर बार टाल देते हैं। अच्छा बाबा, करूंगा बात अब्बा जी से। आज ही। नहीं, अभी रुको, दादा रुको होने दो फिर। ये शाम को बजो। वालेकुम। यार शुक्र है भाई। चावल दो, रोटी मुझे दे। ये मुझे डाल देना।
और ये ईशान और कैश नजर नहीं आ रहे। कैस बता रहा था कि किसी दोस्त ने उसको खाने पे बुलाया है। वो दरअसल अब्बा जी जीशान के ना पेपर्स चल रहे हैं तो वो ग्रुप स्टडी के लिए दोस्तों की तरफ गया हुआ है। भाई मेरा मतलब है घर में खाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए ना। चलें, बस आप बिस्मिल्लाह पढ़। ये रोटी किससे बनाई? अब्बा जी मैंने। बिल्कुल ठीक नहीं है। रोटी तो नरम होती है, खस्ता होती है, ये तो बिल्कुल रबर की तरह टूट ही नहीं रही। ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, मैं भी यही नोटिस कर रहा था। क्या हो गया तुम्हें राज? तो वो मेरे ख्याल से जमीला ने आटा सही नहीं गूंदा। अब्बा जी मैं ताज़ा बना देती हूँ। बैठो। फिर मर्दों ने सिर्फ एक खाना घर में खाना होता है और तुम लोग घर में 3-3 औरतें हो, क्या करती हो? और माशाल्लाह बच्चियां भी जवान हो रही। अब्बा जी कल से मैं आपको रोटी बना देती हूँ। मेरे हाथ का फुल्का तो आपको पसंद है ना? चलें रफ़ीक साहब, ऊंच नीच हो जाती है। आप चावल ले लेना। हाँ मुझे चावल दे। ये चावल है, ये मैंने अपने हाथों से बनाए। अच्छा। मैं डालूं अब्बा जी? हाँ अब्बा जी वो फैक्ट्री के अकाउंटेंट है ना हाशमी साहब, हाँ। वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी जगह किसको हायर करने का सोचा है आपने? अब्बा जी वो राजदा के मामू के बेटे ने बीए किया इस साल, जॉब की ज़रूरत है उसे। वो जावेद का बेटा? जी अब्बा जी, एजाज नाम है उसका। बस ठीक है, उसको कह देना कि मुझे दफ्तर में आके मिले। ठीक है। स्वीट डिश नजर ना आ रही। अब्बा जी सवैयाँ बनाई हैं मैंने, मैं लेके आती। तुम बैठो, खाना खाओ। सिद्रा बेटा तुम जाके स्वीट डिश लेकर आओ। जी दादापू। और तुम मारिया, खाना ख़त्म करोगी ना तो तुम्हारे लिए स्वीट डिश मेरी जेब में है। सबको स्वीट डिश मिलेगी, बच्चों को। हाँ ठीक है, चलो जल्दी। शाबाश। भाई ये पानी डाल कर दे। वो हमीद, आपने अब्बा जी से बात कर ली थी? हाँ। शफकत वाली। क्या बात? जी अब्बा जी वो दरअसल मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि शफक का जो रूम है ना वो छोटा पड़ा है अब उसे। ऐसी कौन सी गलत बात कर दी हमीद ने कि आपने मीठा ही नहीं खाया? देखो बात की तलखी से अगर हलक कड़वा हो जाए ना तो किसी मीठे से मीठा नहीं होता। देखो शफक के कहने पे अगर हम कमरा बनाएंगे ना तो सिद्रा भी जिद करेगी। ये नया दौर है जी, बच्चों की माननी पड़ती है। तुम बहुत सीधी हो शायदा। देखो आज अगर वो कमरे का कहेंगे ना तो कल अलग किचन की डिमांड कर। अल्लाह ना करे। सह पाओगी जब ये तीनों लड़के कारोबार और जायदाद का बंटवारा करके हमें इजी सेंटर में फेंक देंगे। ये हद हो गई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों करेंगे ऐसा हमारे बच्चे? मेरे बच्चे फर्मा बरदार और नेक हैं और अल्लाह ने हमें बहुएं भी बहुत अच्छी दी हैं। ये सब इत्तेफाक से रहते हैं। ये इत्तेफाक तब तक है जब तक कारोबार और जायदाद मेरे नाम पर। तो आप जो ठीक समझे करें। अगर मुझे अपने बच्चे चाहिए एक साथ, एक छत के नीचे इकट्ठे, इन्हीं को देखने के लिए तो मैं जीती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। निकत का मूड खराब हो गया था आपके फैसले के बाद। कोई बात ठीक हो जाएगा। किस बात की खुशी मना रही हो? निगत भाभी की कच्ची होने पर। समझती है जो चाहेंगी वो मिल जाएगा। शफक के लिए कमरा चाहिए तो मुझे भी अपनी सिद्रा मारिया के लिए कमरा चाहिए। और तो और सुना है कि अपनी छोटी बहन को घर लाने की प्लानिंग कर रही हैं, देवरानी बनाकर। पहले ही बड़ी बहन ने जीना आराम किया है, अब छोटी बहन तो सांस भी लेना मुश्किल कर देगी।
अब्बा जी ने अगर फैसला कर लिया तो तुम क्या कर लोगी? वैसे भी नुसरत अच्छी लड़की है। कैस की नहीं चलेगी क्या? छोटा है, लाडला है, और नुदरत बाजी कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी, पक्का यकीन है मुझे। अच्छा आप चाय तो ला दो, मुझे कुछ काम करना है। और सुनो, नाश्ता टाइम पे बनाना है, सुबह जल्दी निकलना है मैंने। सुबह निगत भाभी की नाश्ते की ड्यूटी है, मुझे ना उठाइएगा। मैं जल्दी घर में बात करूंगी। लगता है बारात भी तुम ही लेकर आओगी। ला भी सकती हूँ, आज के दौर की लैला हूँ, मरूंगी नहीं, मार डालूंगी। मुझे तो आज ही मार डाला है।